आज प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में भरेंगे हुंकार। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार राज्य का दौरा। एक रोड शो करने के साथ 2 रैलियों को भी करेंगे संबोधित। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में 15 बड़े ऐलान कर सकती है बीजेपी। कटेंगे तो बटेंगे पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट बांटने का लगाया आरोप। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज धुआंधार प्रचार। अंबेडकर नगर, मिर्जापुर और प्रयागराज में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मारा गया एक दहशतगर्द। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मिला था इनपुट। तो इधर रामपुरा इलाके में भी जारी है सर्च ऑपरेशन। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेल से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हापुड़ में तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। दूर से नजर आई आग के लपटे आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के खेतों में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। बठिंडा में किसानों ने फिर पराली में लगाई आग। हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी। कैथल में किसानों ने फूकी खेतों में पड़ी हुई बड़ी पराली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में घर में लगी आग। घर का सामान और लगभग 20,000 की नकदी जलकर राख हुई। दिल्ली के कृष्ण विहार में घर में फटा सिलेंडर। हादसे में एक महिला की मौत, दूसरी महिला को आई गंभीर चोटें। यूक्रेन के ओदेसा शहर में रूसी सैनिकों ने ईरानी ड्रोन से किया हमला। ड्रोन ब्लास्ट से रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में हमले की तैयारी कर रहे यूक्रेन के सैनिकों पर की बमबारी। यूक्रेनी सैनिकों के बंकर और उनके हथियारों को तबाह किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेनी सेना रूस में काफी अंदर तक घुसकर कर सकती है हमला। हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर मध्य इजरायल में प्रदर्शन जारी। हजारों प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग रखी। गजा युद्ध विराम पर कई देशों की नजर। मध्यस्थता से जल्द बाहर आ सकता है कतर। लेबनान के बेरूत में लगी भीषण आग। पार्किंग में कई गाड़ियां जलकर हुई राख। जनरेटर में लीकेज के बाद यह आग लगे आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हमले तेज। आईडीएफ ने लेबनान के एक गांव में की एयर स्ट्राइक। सैकड़ों घरों को बनाया निशाना। हमले का वीडियो भी आया सामने। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। यमन ने वीडियो जारी कर ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। बेरूत में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के बाद आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट से किया हमला। एक इमारत को बनाया गया निशाना। हमले में इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। स्पेन में आई बाढ़ से लोगों में गुस्सा। वेलेंसिया में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्पेन में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पानी के तेज बहाव में बह गई कई कारें। बाढ़ से तबाही की तस्वीर आई सामने। स्पेन में आसमानी आफत का तांडव। वेलेंसिया में दिख रहा सैलाब का खौफनाक मंजर। स्पेन में बाढ़ और बारिश से हुई त्रासदी के बाद लोगों में गुस्सा। वेलेंसिया में टाउन हॉल में इकट्ठा हुए हजारों लोग। दाना तूफान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कार्लोस माजोन के इस्तीफे की मांग। इटली में बाढ़ और बारिश ने मचाई भारी तबाही। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। जलभराव से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। लोगों की बड़ी परेशानी। जॉर्जिया में बाढ़ और बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब। भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जी न्यूज़।